हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट यूजिंग एंथ्रोपिक। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स, एंथ्रोपिक जो कि एक एआई एप्लीकेशन है, और फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट की रो में जो पोस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका कोई टाइटल ऐड करेंगे तो अपने आप सेम टाइटल पे एंथ्रोपिक एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर वही सेम आर्टिकल फेसबुक पे जाके अपने आप हो जाएगा पोस्ट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, एंथ्रोपिक और फेसबुक के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब इसमें क्या होगा, जब भी आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, मतलब कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो अपने आप सेम टाइटल पे एंथ्रोपिक एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और सेम आर्टिकल जाके फेसबुक पे हो जाएगा पोस्ट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, एंथ्रोपिक और फेसबुक के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल या टॉपिक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे एक आर्टिकल जनरेट हो जाएगा एंथ्रोपिक की मदद से, और सेम आर्टिकल ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा आपके फेसबुक के पेज पे। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक, एंथ्रोपिक और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट यूजिंग एंथ्रोपिक। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो देखिए मेरे फोल्डर का नेम है होम। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे, और जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा अब हमारे सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आज चाहता हूं कि जब भी मैं अपनी गूगल शीट में कोई कैप्शन या कोई टॉपिक ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे एंथ्रोपिक एक आर्टिकल क्रिएट कर दे, और वही सेम आर्टिकल मैं पोस्ट करना चाहता हूं अपने फेसबुक के पेज पे। ये मेरे फेसबुक का पेज जिसका नाम है एलिगेंस फिटनेस स्टूडियो। तो मान लीजिए मैं एक जिम रन करता हूं, मैं एक फिटनेस स्टूडियो रन करता हूं। अब जब भी मेरे को कोई नई चीज इस पर पोस्ट करनी होती है तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि मैं इसमें क्या पोस्ट करूं। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी सिर्फ गूगल शीट में एक टाइटल ऐड कर देता हूं कि माइंडफुल ईटिंग, और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस पर कोई टॉपिक ऐड करूं तो अपने आप इस टॉपिक पे एक आर्टिकल जनरेट हो जाए एंथ्रोपिक की मदद से, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, और सेम आर्टिकल अपने आप मेरे फेसबुक के पेज पर जाके पोस्ट हो जाए। अब यही पूरी चीज हम ऑटोमेट करेंगे। तो देखिए जो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी वो होगी गूगल शीट्स, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी एंथ्रोपिक और फेसबुक। इसका मतलब व्हेन दिस हैपेंस, मतलब गूगल शीट में जैसे कोई नई रो ऐड हो, मतलब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो, तो ऑटोमेटिकली एंथ्रोपिक क्या कर दे, एक आर्टिकल जनरेट कर दे, और सेम आर्टिकल जाके कहां पोस्ट हो जाए, हमारे फेसबुक के पेज पे। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब गूगल शीट्स पे क्या हो रहा है, नई रो ऐड हो रही है, मतलब नया टॉपिक में जैसे ही ऐड करूं मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। तो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पर नई रो ऐड हो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब एंथ्रोपिक से क्या होगा, सेम टॉपिक पे एक आर्टिकल हो जाएगा जनरेट। तो यहां से मैं चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कंप्लीशन।
अब इसके बाद क्या होगा, जो आर्टिकल जनरेट हो रहा है एंथ्रोपिक की मदद से, वो कहाँ जाके पोस्ट होगा, फेसबुक के पेज पे। तो एक और एक्शन एप्लीकेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उसका नाम है फेसबुक पेजेस। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन, हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन फेसबुक पेजेस। और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट पेज पोस्ट। तो देखिए ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। मैं आपको वापस समझाता हूं ट्रिगर एंड एक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, गूगल शीट में जैसे कोई नया टॉपिक ऐड होगा, एंथ्रोपिक क्या करेगा, इंस्टेंटली एक आर्टिकल करेगा जनरेट उस पे, और फिर सेम आर्टिकल हम जाके पोस्ट कर देंगे फेसबुक के पेज पे। तो देखिए ये होती है स्टेप 1, 2 एंड 3। अब देखिए इन तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब गूगल शीट में आप टॉपिक तो ऐड कर रहे हैं, पर वो जो टॉपिक है वो पेबली कनेक्ट के पास कैसे आएगा, वो आएगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है ऐड। तो जैसे आप गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस रो की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना एडॉन्स पे, फिर जाना आपको गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद, फिर आपको जाना है एक्सटेंशंस पे। पर उससे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप जैसे ही एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा ये बॉक्स, और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो देखिए ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जो मेरी स्प्रेडशीट है जिसका नाम है सोशल मीडिया पोस्ट, इसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद आप देख सकते हैं मैंने कोई भी कॉलम में कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। अब जैसे कॉलम बी में मैं कोई डेटा एंटर करूंगा तो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और फिर हमारी आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। इसलिए मैंने चूज किया ट्रिगर कॉलम कॉलम बी। अब मैं क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे, और जैसे सेंड टेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो फर्स्ट रो का डेटा है ये पेबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और इस सेटअप आपको करना है कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको ये विंडो करनी है बंद। अब हमको एक स्टेप और करनी है, हमको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो की डिटेल्स हैं वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर होंगी सेंड ऑन इवेंट की ऑप्शन की हेल्प से। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो केवल जो हमारी फर्स्ट रो का डेटा है वही पेबली कनेक्ट के पास जाएगा और हमारा ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, कैप्शन था माइंडफुल ईटिंग द की टू हेल्थियर हैप्पियर मील टाइम्स। अब देख सकते हैं जो भी डिटेल्स मैंने ऐड करी थी इस गूगल शीट में वही सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर लिए कैप्चर, और इस डेट को मैंने गूगल शीट में डेटा किया था एंटर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जिसका नाम है एंथ्रोपिक। अब जो टाइटल और टॉपिक हमको मिला है जो कैप्चर हुआ है पेबली कनेक्ट के पास, आप देख सकते हैं ये टाइटल, इसी टाइटल पे मुझे एक आर्टिकल जनरेट करना है और वो हम करेंगे एंथ्रोपिक की मदद से। तो चलते आप एंथ्रोपिक पे, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा मैं, कनेक्ट पे जाऊंगा मैं एड्यू कनेक्शन पे। एड्यू कनेक्शन पे जाते ही ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है एपीआई की। तो एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, आपको जाना अपने एंथ्रोपिक के अकाउंट पे, अकाउंट सेटिंग्स पे जाना है, एपीआई की कॉपी करनी है, यहाँ पे आपको कर देनी है पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे एंथ्रोपिक का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। पर ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो एंथ्रोपिक का अकाउंट मेरा कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको चूज करना है मॉडल। तो देखिए दो मॉडल है, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं।
फिर हमको देनी है एंथ्रोपिक को कमांड कि आज हम एंथ्रोपिक से क्या कराना चाहते हैं। तो आज हम क्या करवाना चाहते हैं कि जो टाइटल हमको मिला है गूगल शीट से उस पे हम एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, और जो टॉपिक का नेम है वो हम यहाँ पे करेंगे मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे वो टॉपिक, वो टाइटल जिसपे हम आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं। तो देखिए मेरा टाइटल क्या था, माइंडफुल ईटिंग, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक माइंडफुल ईटिंग। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे जिसमें आप कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सेम टॉपिक यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट जहां मैंने यूज किया मैपिंग का। तो प्रॉम्प्ट क्या बन जाएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, पर टॉपिक अपने आप चेंज हो जाएगा जैसे मैं गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करूंगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, यहां तक कि आपको वर्कफ्लो भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो डेटा मैंने मैन्युअली टाइप किया है ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। जो कमांड है वो हमेशा यही रहेगी, पर जो टॉपिक है वो हमेशा होते रहेंगे चेंज जब भी हमारा वर्कफ्लो होगा रन। इसके बाद आता है मैक्सिमम टोकन्स टू सैंपल। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने वर्ड्स का आर्टिकल जनरेट करना है, आपको यहाँ पे करना है टाइप। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 300 कि मेरे को 300 वर्ड्स का एक आर्टिकल जनरेट करना है जो मैं पोस्ट करना चाहता हूँ अपने फेसबुक के पेज पे। आप चाहे तो कम भी टोकन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ज्यादा भी टोकन यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेम टॉपिक पे एक आर्टिकल एंथ्रोपिक यहाँ पे कर देगा जनरेट। और देखिए एक आर्टिकल यहाँ पे हो चुका है जनरेट, इसको मैं करता हूं ओपन। देखिए माइंडफुल ईटिंग द की टू हेल्थियर हैप्पियर मील टाइम्स, और देखिए पूरा आर्टिकल 300 वर्ड्स का यहाँ पे जनरेट हो चुका है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है हियर इज ए ड्राफ्ट आर्टिकल ऑन माइंडफुल ईटिंग। अब ये सेम चीज हम अपने फेसबुक के पेज पे पोस्ट करना चाहते हैं तो ये हमको सही नहीं लग रहा है, हियर इज अ ड्राफ्ट आर्टिकल ऑन माइंडफुल ईटिंग। तो ये चीज अब मेरे को हटानी है। अब मैं ये कैसे करूंगा, तो देखिए फेसबुक और एंथ्रोपिक के बीच में एक और एक्शन एप्लीकेशन हम ऐड करेंगे। क्लिक करूंगा मैं इस प्लस बटन पे और यहाँ पे हम यूज करेंगे पब्लिक का एक फीचर जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से ये जो ऊपर का पार्ट है ये मैं पूरा कर दूंगा रिमूव, और जो केवल आर्टिकल जनरेट हुआ है वो हम ले आएंगे रिजल्ट के तौर पर। तो वापस हम आएंगे नीचे, एक और एक्शन एप्लीकेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर। पब्लिक का एक इनबिल्ट फीचर है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। एक्शन इवेंट हमारा रहेगा स्प्लिट टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट हम करना चाहते हैं स्प्लिट। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और आप देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। फिर आता है टेक्स्ट टू स्प्लिट, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। जो टेक्स्ट हम स्प्लिट करना चाहते हैं हम उसको यहाँ पे कर देंगे मैप। तो जैसे इस ब्लैंक फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो एंथ्रोपिक से जो अभी अभी आर्टिकल जनरेट हुआ है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप, क्योंकि इसी पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाए और जो मेन पार्ट है आर्टिकल का जो बॉडी है वो हमको यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए सेपरेटर हमारा क्या होगा, सेपरेटर हमारा होगा माइंडफुल ईटिंग द की टू हेल्थियर हैप्पियर मील टाइम्स। जो हमारा टाइटल था यही हमारा सेपरेटर होगा। इसके बाद का जो पूरा आर्टिकल है वो हमको चाहिए और जिसका पहले का पार्ट है वो हमको नहीं चाहिए। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो जो हमारी फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल शीट्स, इसको मैं करूंगा ओपन और जो हमारा टॉपिक था उसी को मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब क्या होगा, जो टॉपिक के बाद वाला पार्ट है वो हमको मिल जाएगा और जो टॉपिक के पहले वाला पार्ट है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो सेगमेंट इंडेक्स हमारा रहेगा सेकंड, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद वाला पार्ट हमको चाहिए। अगर मैं सेगमेंट इंडेक्स यहाँ पे फर्स्ट चूज कर लेता तो इस टॉपिक के पहले का जो पार्ट है जैसे कि हियर इज अ ड्राफ्ट आर्टिकल ऑन माइंडफुल ईटिंग ये हमको मिलता, पर मैंने चूज किया सेकंड। तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद का जो पार्ट है ईटिंग इज एन एवरीडे एक्टिविटी, ये जो पूरा आर्टिकल है ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेगमेंट इंडेक्स में चूज करूंगा सेकंड, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे।
और देखिए हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। रिजल्ट पे क्या दिखा रहा है, रिजल्ट चेक करते हैं। और देखिए ईटिंग इज एन एवरीडे एक्टिविटी, ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा यहाँ पे रिमूव हो चुका है और जो नीचे का आर्टिकल है वो हमको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब ये स्टेप भी हमारी सक्सेसफुल है। अब ये सेम आर्टिकल मुझे पोस्ट करना अपने फेसबुक के पेज पे, तो अब मैं जाऊंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन पे, फेसबुक पेजेस पे, और अब फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस, आप देखेंगे फेसबुक का अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो मैंने क्लिक किया कंटिन्यू पे और आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक का अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है न्यू टैब पे। अब मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, फिर आता है पेज कि किस पर्टिकुलर पेज पे आपको आर्टिकल पोस्ट करना है, आपको नई पोस्ट क्रिएट करनी है। तो देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हुआ है, तो जितने भी पेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मेरे पेज का नेम क्या है, एलिगेंस फिटनेस स्टूडियो। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है एलिगेंस फिटनेस स्टूडियो। फिर आता है वो मैसेज जो मेरे को पोस्ट करना अपने फेसबुक के अकाउंट पे। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करूंगा इस ब्लैंक फील्ड पे और टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से जो हमने स्प्लिट किया था टेक्स्ट को, आर्टिकल को, वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो जाऊंगा मैं अपनी थर्ड एक्शन एप्लीकेशन पे, क्लिक करूंगा इसके ड्रॉप डाउन पे और ये जो रिजल्ट था इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल जाके पोस्ट हो जाएगा फेसबुक के पेज पे। तो क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और वेट करेंगे हम एपीआई रिस्पॉन्स का। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब ये आर्टिकल फेसबुक के पेज पे जाके हो चुका है पोस्ट। तो चलते हैं हम फेसबुक के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। और देखिए आप रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एलिगेंस फिटनेस स्टूडियो ईटिंग इज एन एवरीडे एक्टिविटी। और जो पूरा आर्टिकल मैंने जनरेट किया था एंथ्रोपिक की मदद से वो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जाके मेरे फेसबुक के पेज पे हो चुका है पोस्ट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट पे कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, सबसे पहले ऑटोमेटिकली इस टॉपिक पे एंथ्रोपिक क्या करेगा, एक आर्टिकल जनरेट करेगा। फिर जो आर्टिकल है उसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से अपने आप स्प्लिट हो जाएगी और जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो आर्टिकल हमको मिलेगा, वो जाके कहां पोस्ट हो जाएगा, हमारे फेसबुक के पेज पे। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। सबसे पहले हम वापस जाएंगे हमारी गूगल शीट पे, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा एक डेट। तो मान लीजिए एंटर करी मैंने एक डेट। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई नया टाइटल ऐड करूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा, हमारा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा और फेसबुक के पेज पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट जाके हो जाएगी क्रिएट। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूं एक नया टॉपिक। तो देखिए ये है मेरा टॉपिक, पावर योगा बूस्टिंग एनर्जी एंड मेंटल क्लियरिटी इन जस्ट 20 मिनट्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक नया आर्टिकल जनरेट करना चाहता हूं और पोस्ट करना चाहता हूं अपने फेसबुक के पेज पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टॉपिक ऐड किया, आप देखेंगे फेसबुक के पेज पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। तो चलते हैं फेसबुक के पेज पे और देखिए इंस्टेंटली जैसे ही मैंने वहां पे नया टॉपिक ऐड किया, इंस्टेंटली फेसबुक के पेज पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है योगा के ऊपर। योगा इज बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर वे फॉर पीपल टू इंप्रूव देयर फिटनेस। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पूरा आर्टिकल ऑटोमेटिकली जनरेट भी हुआ एंथ्रोपिक की मदद से, स्प्लिट भी हुआ उसका टेक्स्ट और जाके इंस्टेंटली पोस्ट भी हो गया मेरे फेसबुक के पेज पे। आप देख सकते हैं यही टॉपिक मैंने ऐड किया था पावर योगा पे और इसी टॉपिक पे एक नया आर्टिकल यहाँ पे आके हो चुका है पोस्ट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।